हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई का करंट अफेयर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम करंट अफेयर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग एस्पायरेंट्स की डिमांड रहती है कि उनको करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है पढ़ना। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि बिना बैंकिंग के कॉन्सेप्ट के आप करंट अफेयर्स भी बहुत सारे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप लोगों को जो फोकस करना होता है वो बेसिकली बैंकिंग टर्म्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं और अब हम डेली जो है करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रीच ऑल टाइम हाई ऑफ $516.362 बिलियन। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सबसे ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया है, $516.362 बिलियन। अब ये आपको ध्यान क्या रखना है, देखो फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको आरबीआई वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि आरबीआई का काम होता है हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने के लिए, और इसके लिए वो एक एक्ट भी फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं फेमा। तो फेमा का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मैनेज करता है। उसमें क्या क्या होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एफसीए होता है, एफसीए को हम कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। उसके बाद हमारे पास गोल्ड होता है, एसडीआर होता है जिसको हम कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था, और ये आईएमएफ की करेंसी होती है। आईएमएफ को कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और कंट्री का जो रिजर्व पोजीशन होता है, यानी कि आरटीपी जो होता है उसका जो रिजर्व ट्रांच पोजीशन होता है, जो भी उस कंट्री का फंड कोटा होता है आईएमएफ के साथ, उसका जो बेसिक उसका डिफरेंस जो होता है उसको हम आरटीपी कहते हैं, रिजर्व ट्रांच पोजीशन, या उसे कंट्री की रिजर्व पोजीशन कहते हैं। तो वो भी हमारा किसमें काउंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो अब देखो फॉरेन करेंसी एसेट्स पहले हमारा कितना था, $2.372 बिलियन, अब हो गया $475.635 बिलियन। गोल्ड था $712 मिलियन, अब हो गया $34.729 बिलियन। एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स था 5 मिलियन, और अब हो गया है $1.453 बिलियन। और कंट्री की जो रिजर्व पोजीशन थी वो पहले $19 मिलियन थी, अब हो गई है $4.545 बिलियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीडीटी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इसने क्या किया है, सीबीडीटी ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो रिफंड किया है टैक्सेस का, जो बचा हुआ टैक्सेस था गवर्नमेंट को जो रिफंड करना था, वो किया है 71,000 करोड़। तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको याद रखना पड़ेगा सीबीडीटी के बारे में। तो सीबीडीटी को कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चेयरमैन है इसके प्रमोद चंद्र मोदी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में भी था, आपने सुना भी होगा कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 75,000 करोड़ रुपीस का क्या करेंगे, डिजिटाइजेशन फंड जो है इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो इंडिया की जो इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी, उसको जो है एक्सेलरेट कर पाए। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूएस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनियन एचआरडी मिनिस्टर कौन है, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजेस जितने भी एग्जामिनेशंस हैं वो सब कैंसिल हो रहे हैं, तो बार बार इनका नाम आता रहता है। और इन्हीं के साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एचआरडी संजय धोत्रे। इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंटली क्या किया है, लॉन्च किया है फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो निष्ठा प्रोग्राम क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये है क्या, इट इज अ की रिसोर्स पर्सन, ये 12,000 की रिसोर्स पर्सन के लिए है, आंध्र प्रदेश के लिए। और क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको लॉन्च किया गया है 33 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, और ये किसके अंडर लॉन्च किया गया है, तो गवर्नमेंट की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम था। अब देखो ये वर्ड आपको कई बार स्कीम्स में मिलता है, लेकिन इसका मतलब बच्चों को पता नहीं होता। तो फ्लैगशिप का मतलब होता है ऐसी कोई स्कीम जिसका कोई सर्टेन गोल रखा गया है, जिसका कोई पर्टिकुलर टारगेट रखा गया है अचीव करने के लिए। तो इस तरह की स्कीम्स को हम कहते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो ये समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम है। कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, मानव संसाधन विकास का,
टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ताकि हम अपने लर्निंग आउटकम्स को बढ़ा सके और जो बच्चे हैं उनका क्या कर सके, विकास कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का नाम आया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, कैपिटल है अमरावती और गवर्नर है यहाँ के विश्व भूषण हरिचंदन। उसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, एनटीपीसी लिमिटेड हैज वॉन CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। अब यहाँ पर CII का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये अवार्ड एनटीपीसी को किसके लिए दिया गया है, फॉर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। उन्होंने जो अपनी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी थी उसमें आउटस्टैंडिंग काम किए हैं, बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं, जैसे CSR से रिलेटेड आप सुनते हैं। CSR को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हर कंपनी जो है अपने टोटल प्रॉफिट का 2% जो है वो खर्च करती है एक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए या एनवायरमेंट के लिए, तो उसको CSR कहते हैं। एनटीपीसी क्या है, एक लार्जेस्ट पावर कॉर्पोरेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी में हमारे कंट्री की 7 कंपनीज आती हैं जिसका नाम आप याद रखिए, BHEL। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है, तो BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, गेल GAIL, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 7 हमारे कंट्री में क्या है आपकी, ये कैसी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस किए। सबसे पहले रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो अब तक का ऑल टाइम हाई हो गया है, $516.362 बिलियन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि सीबीडीटी ने 71,000 करोड़ का क्या किया है, रिफंड किया है ड्यूरिंग कोविड-19। सीबीडीटी क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने बोला है कि वो 75,000 करोड़ का फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी में। उसके बाद हमने देखा कि यूनियन एचआरडी मिनिस्टर कौन है, मेरे साथ बताइए, रमेश पोखरियाल निशंक। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, संजय धोत्रे। दोनों ने वर्चुअली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, निष्ठा। तो निष्ठा बेसिकली क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया गया है। और ये किस अभियान के तहत आता है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका जो बेसिक पर्पज है कि हम अपने लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर पाएं और बच्चों की जो पढ़ाई है उनका ज्यादा विकास जो है उसको इम्प्रूव कर पाएं। फिर हमने 5th क्वेश्चन पढ़ा कि एनटीपीसी लिमिटेड ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये अवार्ड एनटीपीसी को क्यों मिला है, आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में मिला है। तो एनटीपीसी को कब बनाया गया था, 1975 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, न्यू दिल्ली में। और ये एक महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी में टोटल कितनी कंपनीज आती हैं आपकी, 7 कंपनीज आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फास्टैग। फास्टैग आपने सुना होगा, जब आप ट्रेवल करते हो बस से तो आपने देखा हो गाड़ियों के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा रहता है। तो फास्टैग बेसिकली क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। और ये क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसको ऑपरेट कौन करता है, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है, नितिन गडकरी है हमारे यहाँ पर। जो फास्टैग है इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है NPCI। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए। NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने हमारे कंट्री में UPI सिस्टम को बनाया है। हमारे कंट्री का जो UPI सिस्टम है वो किसने बनाया है, NPCI ने। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में। ठीक है, और इसको कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। तो फास्टैग क्या है, सबसे पहले याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसको 2017 में बनाया गया था। डेवलप किसने किया था, NPCI ने। NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादातर काम करती है। बैंक्स, बहुत सारे बैंकों ने मिलकर इसको बनाया है।
तो और इसको ऑपरेट किसने किया है? NHAI ने, यानी फास्टैग को कौन ऑपरेट करता है? NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिकली इसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, Recently, Ministry of Road Transport and Highways had decided to ensure capturing of FASTag details while registering or issuing fitness certificates to vehicles all over the country. यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट ने बोला है कि हम क्या करेंगे? फास्टैग की डिटेल्स को भी कैप्चर करेंगे जब हम रजिस्टर करेंगे क्या और इशू करेंगे फिटनेस सर्टिफिकेट्स टू द व्हीकल्स ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो इसी के लिए अब आपको यहां से ध्यान रखना है कि एक वाहन पोर्टल बनाया गया था पहले। ये किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। और ये वाहन पोर्टल किसके थ्रू चलता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के थ्रू। गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिवाइस हैं उन सब का डिटेल जो है वो किस पर होना चाहिए? वाहन पोर्टल पर होना चाहिए। ठीक है, तो वाहन पोर्टल भी आपको याद रखना है। ठीक है, वाहन पोर्टल भी आपको याद रखना है। और NIC को हम क्या कहते हैं? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो आज के हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। आज के ये 6 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लीजिए साथ में। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसको कहते हैं RCF, हैज इंट्रोड्यूस्ड अ हैंड क्लींजिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड जेल RCF सेफेरोला। इन्होंने एक ये सैनिटाइजर यूज किया है जिसका नाम है RCF सेफेरोला। और ये बेसिकली आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसमें है। और बेसिकली ये हाथों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब उनको रफ नहीं करेगा, आप बार बार उसको जो है वॉश कर सकते हो। और ये कोविड-19 को भी खत्म करेगा। तो ये क्या है? इट इज अ स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर है बेस्ड ऑन हैंड सैनिटाइजर। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिलाया गया है? तो इसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट को क्या किया गया है? मिक्स किया गया है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट